इन दिनों जम्मू कश्मीर में चुनाव चल रहे हैं और कहा जाता है कि चुनाव पैसे की गेम है। यानी कि इलेक्शन वही कॉन्टेस्ट कर सकता है जिसके पास अच्छा खासा पैसा है या फिर मदद करने वाले लोग हैं। बिना पैसे के चुनाव लड़ना मुमकिन ही नहीं है। ऐसे में बहुत सारा पैसा चुनावों में पानी की तरह बहता है, मगर फिर भी चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ रूल सेट किए हुए हैं कि एक कैंडिडेट कितना पैसा अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शनों के दौरान खर्च कर सकता है। इस हिसाब से देखा जाए तो जो राजनीतिक पार्टियों का चुनाव मैंडेट पे लड़ रहे होते हैं उनके पास तो एक सिस्टम रहता है, मगर जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो कई बार अपने सपोर्टर्स की मदद से चुनाव लड़ते हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि वो जनता से गुहार लगाते हैं कि अगर आप चाहते हैं मैं चुनाव लड़ूं तो मेरी कुछ मदद करिए। के आगे नतमस्तक होकर मैं विनम्र आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि जिस प्रकार से मैंने आपके सबके समक्ष एक फरियाद रखी थी कि मुझे आपकी तरफ से 100 रुपया 10 रुपए परिवार की तरफ से मिले और उसी परिवार के सभी सदस्यों का आशीर्वाद के रूप में मुझे वोट मिले। ऐसे ही एक वीडियो सामने आया बीजेपी के बागी और उधमपुर ईस्ट से चुनाव लड़ रहे पवन खजूरिया, जो फिलहाल आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं, मगर फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर बीजेपी के भी पुराने नेता हैं। 2 बार पहले भी उधमपुर से बीजेपी की टिकट पे चुनाव लड़ चुके हैं, मगर उनका एक वीडियो वायरल हुआ, बहुत ही इमोशनल सा वीडियो था। मगर जब हमने ये जानने की कोशिश की कि क्या जनता वाकई में उनकी मदद कर रही है तो पता चला कि उन्होंने एक अकाउंट दिया है जनता को कि अगर आप चाहते हैं कि मैं चुनाव लड़ूं और आप अगर चाहते हैं कि मेरी मदद कर सकते हैं तो 20 रुपये, 30 रुपये, 100 रुपया या कितनी भी आप जो आपकी श्रद्धा है आप मेरे अकाउंट में पैसे डालिए। और धड़ल्ले से लोगों ने उनके अकाउंट में पैसा डालना शुरू भी कर दिया है। केवल पवन खजूरिया ही ऐसे कैंडिडेट नहीं हैं, बल्कि कुछ और ऐसे कैंडिडेट भी हैं जो जनता की मदद से चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें ही एक है महराजुद्दीन मलिक, आम आदमी पार्टी के डोडा वेस्ट से कैंडिडेट। महराज तो काफ़ी पहले से ही जनता से ये गुहार लगाते रहे हैं कि अगर लोग चाहते हैं कि वो चुनाव लड़ें तो लोग उनकी मदद भी करें, और इसके लिए उन्होंने अपना एक बार कोड भी दे रखा था अपने सोशल मीडिया पर और लोग उन्हें काफ़ी सारा पैसा डोनेट भी करते रहे हैं। काफ़ी लंबे समय से उन्हें लोग डोनेशन देते आ रहे हैं और अब वो चुनाव भी लड़ रहे हैं। अब थोड़ा सा पहले चलते हैं कि आखिर चुनावों का सारा सिस्टम क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ रूम 24 आवाज़ और मैं हूं दीपक खजूरिया। आज बात ये करेंगे कि आज़ाद उम्मीदवारों कि किस तरह से जनता मदद कर रही है और जनता उन्हें चुनाव लड़ा रही है। मगर जो कैंडिडेट पार्टी की टिकट से लड़ रहे हैं, आज तक ये कभी साफ नहीं हुआ कि क्या पार्टीज उन्हें पैसा देती हैं चुनाव लड़ने के लिए या फिर ये कैंडिडेट अपने या अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या फिर अपने मददगारों की मदद से चुनाव लड़ते हैं। क्योंकि चुनावों में पैसे का खर्चा तो होता है, चाहे अपने घर से चाय पानी से लेकर जितने भी आप पोस्टर, बैनर या फिर बड़ी रैलियां ऑर्गेनाइज करते हैं उसको लेकर भी, या फिर दिन भर जो आप डोर टू डोर कैंपेन करते हैं, जो गाड़ियों का पेट्रोल और गाड़ियों का भाड़ा है उसमें भी पैसा तो खर्च होता है, क्योंकि बिना पैसे के आजकल कुछ भी नहीं होता। तो सबसे पहले देखते हैं कि सेट रूल क्या कहता है। तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रूल 90 है उसके मुताबिक 1961 का जो रूल है उसके मुताबिक आज से 2-3 साल पहले तक अगर किसी को जम्मू कश्मीर में लोकसभा का चुनाव लड़ना होता था तो वो 25 लाख रुपए तक खर्च कर सकता था, और असेंबली चुनावों में ये कीमत जो है 10 लाख हो जाती थी। यानी कि आप 10 लाख रुपया ही खर्च कर सकते थे असेंबली चुनावों में। मगर 2022 में जो अमेंडमेंट हुई उस हिसाब से तब जम्मू कश्मीर यूटी भी बन चुका था, मगर एक अमेंडमेंट की गई रूल 90 में, और इस अमेंडमेंट के साथ जो बदलाव हुए उसके मुताबिक अब जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनावों में 95 लाख रुपए तक खर्च किया जा सकता है, और असेंबली चुनावों में 40 लाख रुपया एक विधायक का उम्मीदवार जो है, विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र में चुनावों के दौरान खर्च कर सकता है। मगर इसका आपको पूरा ब्यौरा बनाना होगा, पूरा डाटा आपको कलेक्ट भी करना होगा और आपको डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस में वो सबमिट भी करना होगा कि आपने कितना पैसा खर्चा।
कम की कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी कम पैसा खर्च करके चुनाव लड़ सकते हैं, मगर ज़्यादा की एक लिमिट रखी गई है, 40 लाख से अधिक आप खर्च नहीं कर सकते। हमारे ही एक कार्यक्रम में जम्मू के फॉर्मर मेयर, खैर उन्हें बीजेपी ने टिकट तो नहीं दी, राजेंद्र शर्मा, मगर उन्होंने कहा था कि अगर मुझे टिकट मिलेगी तो मैं आपको 25 से 50 हज़ार के बीच में चुनाव लड़के दिखाऊंगा कि बिना पैसे के चुनाव कैसे लड़ा जाता है। खैर उन्हें टिकट मिली नहीं और हम ये जान नहीं पाए कि कम पैसे में चुनाव कैसे लड़ा जाता है, मगर फिर भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस कैंडिडेट ने सबसे कम पैसों में चुनाव लड़ा या किस कैंडिडेट ने सबसे ज़्यादा खर्च किया। मगर फिलहाल तो हम इनकी बढ़ती चढ़ती रैलीज देख रहे हैं जिसमें कि पैसे का अच्छा खासा खर्चा होना जाहिर सी बात है, क्योंकि लंबी कतारें गाड़ियों की और उसके बाद बड़ी बड़ी जनसभाएं, बहुत बड़े बड़े इस तरह के रोड शोज़, तो इसमें पैसे का खर्च तो जाहिर सी बात है कि चाय पानी पर ही खर्चा इतना हो जाता है कि फूल मालाएं, ढोल नगाड़े, बाजे, फिर उनका किराया तो अलग से। मगर अब देखा यह जा सकता है कि आखिर ये जो पॉलिटिकल पार्टीज की टिकट पर चुनाव लड़ते हैं, आज तक कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने भी इसके बारे में कुछ नहीं बताया और कभी कैंडिडेट ने भी कि क्या पार्टीज उन्हें टिकट के साथ साथ चुनाव लड़ने का पैसा भी देते हैं या फिर ये कैंडिडेट जो है ये खुद से ही सारा मैनेज करते हैं और या इनके कुछ मददगार, कुछ सपोर्टर्स, कुछ दोस्त, कुछ रिश्तेदार इनकी मदद इस सारी चीज़ों में करते हैं। मगर खास तौर पे हमारी नज़र है आज़ाद उम्मीदवारों पर। हम आज बात कर रहे थे उधमपुर ईस्ट से आज़ाद उम्मीदवार पवन खजूरिया की। तो पवन खजूरिया ने एक अकेले ऐसे कैंडिडेट हैं इन चुनावों में जम्मू में जिन्होंने सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो डालकर अपना एक अकाउंट नंबर दे दिया। अकाउंट नंबर भी हमारे पास है 0331040100018537। उन्होंने ये अकाउंट नंबर सार्वजनिक करते हुए जनता से ये गुहार लगाई कि मैं आपका कैंडिडेट ही नहीं बल्कि आपका एक दोस्त, आपका बेटा हूं और मैं ये चाहता हूं कि आपका दिया हुआ एक एक कतरा भी मेरे लिए समुद्र की तरह है। तो इस समय चाहे आप मुझे 10 रुपये दान दे रहे हैं, 30 रुपये दे रहे हैं, 50 रुपये या फिर 100 रुपया दे रहे हैं, मगर मैं आपके साथ जहां जहां भी आप कहेंगे वहीं पर चलने को तैयार हूं, मगर आप मुझे मेरी इस समय मदद करिए क्योंकि मैं चुनाव लड़ रहा हूं आपके ही सहारे। वहीं दूसरी ओर काफ़ी सारे और भी ऐसे कैंडिडेट हमारे सामने आए हैं जो अलग अलग से इस तरह की गुहार अपनी जनता से लगाते रहे हैं। इन कैंडिडेट्स का यही कहना है कि आप हमें मदद करिए अगर आप चाहते हैं हम चुनाव लड़ें। बहुत से उम्मीदवार खास तौर पे जो जिन्हें पार्टी की टिकट नहीं मिलती और जो बागी तौर पे चुनाव लड़ते हैं, उनका यही कहना होता है कि वो खुद चुनाव नहीं लड़ रहे बल्कि जनता उन्हें चुनाव लड़ा रही है। अगर जनता उन्हें चुनाव लड़ा रही है तो कम से कम जनता फिर उनकी मदद के लिए भी आगे आती है। तो इसी में पवन खजूरिया से जब हमने बात की तो उन्होंने हमें बताया कि जनता उन्हें भरपूर सहयोग दे रही है और 2 दिन जब से उन्होंने ये नॉमिनेशन भरा है 2 दिन में ही उनके अकाउंट में कई सारा पैसा जो है जनता ने डिपॉजिट करवा दिया है। उसमें बहुत कम अमाउंट भी है और बहुत ज़्यादा अमाउंट भी है, तो लोग उनकी मदद कर रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। ऐसे ही महराजुद्दीन मलिक की हमने बात की जो डोडा से चुनाव लड़ रहे हैं, उनका भी कहना है कि उनके अकाउंट में जनता द्वारा पैसे डिपॉजिट किए जाते हैं ताकि वो चुनाव लड़कर जीत के आए और फिर जनता का काम करें। ऐसे ही कई आज़ाद उम्मीदवार और भी चुनाव लड़ रहे हैं, जैसे सतीश शर्मा जिन्हें कांग्रेस की टिकट नहीं मिली। वो हालांकि हैं तो एक पूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मदन लाल शर्मा जी के बेटे, मगर फिर भी उन्हें भी लोग काफ़ी मदद कर रहे हैं। लोग वॉलंटरली उनके साथ चल रहे हैं, अपनी गाड़ियां लेके चल रहे हैं। और उनके भी कुछ सपोर्टर से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि हम जितनी भी गाड़ियां लाते हैं उसमें जितना भी पेट्रोल जाता है या जो रास्ते में खाने पीने का खर्च होता है वो हम अपनी जेब से ही करते हैं, बल्कि कैंडिडेट से कोई भी पैसा नहीं ले रहे, ताकि हम कैंडिडेट की मदद करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा नेता चुनाव लड़े। तो आज़ाद उम्मीदवारों के लिए खास तौर पर लोग, जनता मदद के लिए आगे आ रही है और ऐसे में कई कैंडिडेट जनता को भी मदद के लिए गुहार लगवा रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं हम चुनाव लड़ें तो आप हमारी मदद को आगे आइए। तो जैसे पवन खजूरिया का आपने एक वीडियो भी छोटा सा देखा कि वो अपने सोशल मीडिया से लोगों से प्रचार करवा रहे हैं, ऐसे ही एक पिक्चर भी हमने आपके साथ शेयर की जो बार कोड है महराजुद्दीन मलिक का। और ऐसे कई और कैंडिडेट भी हैं जो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे चुनाव में उतरे हैं और जनता उनकी मदद कर रही है। मगर जो पार्टीज़ की टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं उनके एक्सपेंडिचर का भी हिसाब किताब डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस रख रहा है कि आखिर खर्च कौन कितना कर रहा है, और इस चीज़ का पूरा एक खाका भी तैयार हो रहा है।
मगर अब देखना यह है कि जो जनता की मदद से चुनाव लड़ रहे हैं वो जीत कर आते हैं या फिर जिन्हें पार्टी चुनाव लड़ा रही है वो जीत कर आते हैं। तो उम्मीद है आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। हम ऐसे ही चुनावों में अलग अलग तरह के कार्यक्रम आपको दिखाते रहेंगे, मगर हमारी आपसे एक ही गुजारिश है कि हमारे कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आपका भरपूर प्यार मिल रहा है, उसके लिए धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लीजिए, क्योंकि चुनावों के दौरान आपको चुनावों के हर एंगल से हम खबर दिखाते रहेंगे। बहुत धन्यवाद।